दर्शकों नमस्कार। आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग इस शो में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है दोस्तों। कहा जाता है कि संयम और सिद्धि। संयम क्या है? संयम अर्थात मन, वाणी, कर्म तीनों का कंट्रोलिंग हमारे पास होना। और सिद्धि किसको कहा जाता है? सिद्धि अर्थात सफलता, सिद्धि अर्थात सर्व प्राप्तियां। संयम वो मनुष्य करता है जिसका स्वयं का स्वयं से प्यार है, और वो प्यार अगर होता है तो संयम जरूर है। इसीलिए अष्ट सिद्धि और नवनिधि दाता का भी बहुत गायन है। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, कहते हैं सब देखो, सब देखते रहो, सब जानते रहो, लेकिन सब बोलो मत। इसको कहते हैं वाणी का संयम। और इसीलिए जब कोई सब देखते हुए भी जो बोलना है वही बोलता है, उसने जैसे कि सिद्धियां प्राप्त की है और उसकी वाणी में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपने जीवन में चाहते हैं कि संयम भी हो और संयम प्राप्त करने की सिद्धि भी हो। दोस्तों, संयम और सिद्धि का इतना सुंदर जो मेल है, उसको हम अपने जीवन में धारण कैसे करें? इन बातों का चिंतन हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय संतोष दीदी जी। तो चलिए हम सबसे पहले उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, संयम और सिद्धि ये एक बहुत सुंदर विषय है। आज हम सब मानव चाहते हैं कि हमारे जीवन में संयम हो और फिर सिद्धियां प्राप्त हो, लेकिन होता नहीं है। क्या करें उसके लिए? नियम और संयम, ये दो बातें होती है जीवन में, जो सदैव जो ईश्वरीय नियम हैं, जो श्रेष्ठ जीवन के नियम हैं। जो व्यक्ति नियमों पर चलता है उसके अंदर संयम आप ही आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर कर्म इंद्रियों के ऊपर संयम अर्थात कंट्रोल करने की समझ होती है जी। तो वो समझ जब व्यक्ति को मिल जाती है तो उससे वो क्या करता है, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अभी जैसा बोलने का है, ये तो अच्छा है कि हमको अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, औरों को सुख देने वाला बोलना चाहिए, पर कितना बोलना चाहिए इसका संयम रखना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत हंसाते हैं, सामने वाले को हंसाएंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत रमणीक है, बहुत बातें करेंगे, बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे, हंसाएंगे भी और बातें भी करेंगे, परंतु इतना बोलेंगे जो सामने वाला ही थक जाए। तो संयम चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि मुझे कितना बोलना है जी, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या खाना है। तो जितना जितना हमारा कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आता जाता है, उतना उतना हम कर्म इंद्रियां जीत बनते जाते हैं जी। तो जितना जितना हमारे को नियमों का हम पालन करते हैं, ईश्वरीय याद में रहते हैं, अपने को राजा समझ के चलते, इस शरीर का मालिक समझ के चलते हैं, तो हमारे में वो संयम स्वतः ही आता जाता है। बिल्कुल। और जिस समय हमारे में संयम आता है तो हर एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें उसको सिद्धि की मतलब इच्छा रहती है जी, कि हम जो कर रहे हैं हमारा कार्य सिद्ध हो, अर्थात सफल हो। परंतु सिद्ध तभी हो सकता है जब नियम भी हो, संयम भी हो, तो हमें स्वतः ही सिद्धियां प्राप्त होती जाती जी। तो और किसी किसी को तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी को इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जो उसका नाम चारों तरफ बाला हो जाता है।
खास लोग उससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि हम अपने कार्य में कैसे सिद्धि को प्राप्त करें जी। और कोई बहुत पुरुषार्थ करते हैं सिद्धि प्राप्त करने का, परंतु वो नियम और संयम न रखने के कारण उनको सिद्धियां नहीं मिलती है, इसीलिए वो लोग हताश हो जाते। तो दीदी, संयम और सिद्धि का आपस में बहुत बड़ा मेल है। बहुत कनेक्शन है जी नियम और संयम का भी बड़ा आपस में कनेक्शन है जी। तो ये संयम के लिए नियम चाहिए, और संयम जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, चाहे वो मन पर वाणी पर, तो सिद्धियां प्राप्त होगी। ये सिद्धियां हमें क्या प्राप्ति देगी, मतलब कौन सी प्राप्तियां हमें इन सिद्धियों से मिलेगी? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे दुनिया में लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन इस सिद्धियों से हमारी क्या प्राप्ति है पर्सनल? हमारी प्राप्ति क्या है, अर्थात ही हमारा जैसा जैसा समझो हमारा वाणी के ऊपर कंट्रोल हो गया जी। हाँ, संयम से हमने वाणी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। वाणी के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमारी वाणी में मिठास आ जाएगी, हमारी वाणी जो है वो सुखदायी बन जाएगी, हमारी वाणी जो है वो औरों का कल्याण करने वाली बन जाएगी। तो फायदा तो दूसरों को भी होगा और हमें भी होगा ना इससे। जी हर एक कर्म इंद्री का ऐसा ही है ना जी। हमें बुरा नहीं देखना है, ठीक है, ये नियम है। तो अगर हम बुरा देखना बंद कर डालते हैं तो जरूर क्या होगा, जो बुरा देखने से हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते थे उल्टे सुलटे, जिसमें हमारी एनर्जी और समय वेस्ट होता था, वो बच जाएगा। कितना फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। खाने के ऊपर सात्विक भोजन खाना है, हाँ ये नियम है। तो बहुत बड़ी बात दीदी आपने की। तो सात्विक भोजन खाना ये नियम है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। तो सात्विक भोजन खाने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, जरूर हमारे विचारों में श्रेष्ठता आएगी। फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छी बात कही, भोजन की बात निकली है। तो संयम हम रखते हैं जब तक आगे भोजन नहीं आता, और जैसे ही आगे भोजन मनपसंद आता है, वो थोड़ा सा संयम कहते हैं कि इस दिन के लिए थोड़ा लूज करेंगे और फिर बाद में करेंगे। तो दीदी, ये अवधि लेता है, संयम और सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ अवधि चाहिए, तो वो क्या है, कैसा है वो? देखो, संयम क्यों टूटता है, सामने भोजन आया और फिर उस समय लूज हो गए हम, हाँ, अपना कंट्रोल छोड़ दिया। परंतु हमें ये लक्ष्य रखना है कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। जिनको ये याद रहता है ना, ये शरीर जो है ये मोटर है मेरी, इसको पेट्रोल देना है। तो पहले हमारा जो लक्ष्य था ना जीने का, वो था कि हम जीने के लिए, खाने के लिए जी रहे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। परंतु जब आध्यात्मिक ज्ञान हमको मिलता है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमें आसक्ति से भोजन को स्वीकार नहीं करना। जी बिल्कुल। इसीलिए हमारे को क्या है, हम ये हमारा शरीर चले, हम जीते रहे, इसीलिए हमको खाना है। तो ऐसा समझ के अगर इसको हम देते हैं तो कभी भी संयम टूटता नहीं है हमारा। जी। अगर ये बात भूल जाती है तो संयम टूटता है। तो वो कितना अवधि चाहिए उसके लिए? अवधि तो हमारे को इसके लिए अवधि कितनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर कोई भी कार्य करना होता है तो ये तो एक अलग बात रही, पर जो भी कार्य करना होता है उसके लिए अवधि फिक्स करनी चाहिए, अपने आप ही अवधि फिक्स करनी चाहिए। आज हमें कोई भी कार्य, स्थूल कार्य भी कोई करना है, कोई प्रोग्राम भी करना है, हमको उसकी डेट फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज मकान बनाना है तो उसकी हमको अवधि फिक्स करनी पड़ेगी। जितनी अवधि हम फिक्स करेंगे, समय फिक्स करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उस समय के अंदर वो कार्य हम कर सकेंगे। और हम खुद भी देखते हैं, कोई मकान बनता है, भवन बनता है, उसके उद्घाटन की डेट जब हम फिक्स कर देते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। कितना पहले से करते हैं तो हमारे सामने एक टारगेट रहता है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, मुझे इसी जीवन में प्राप्त करना है, ये इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं जीवन बीतते जावे, समय बीतता जावे, नहीं, हमें इसके लिए भी खास ध्यान रखना है कि हमें कर्म इंद्रियां जीत बनना है। बिल्कुल। तो ये अगर हमारी बुद्धि में होगा ना, इसी जीवन में बनना है, अभी बनना है, तो फिर उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकेंगे। जी। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, करते हैं ना उपवास। बिल्कुल। तो ध्यान रहे, हमारा प्रतिज्ञा करते हैं ना उसके लिए, कम से कम एक वीक में एक दिन तो उपवास करेंगे।
वो तो खाने का उपवास करते हैं ना, परंतु ये जो बुराइयां हैं इनका उपवास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत तो जब सुंदर। बुराइयों का उपवास करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो बुराइयां आप ही छूटती जाती है। पहले थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा 2 दिन के लिए हम गुस्सा नहीं करेंगे, 4 दिन के लिए नहीं करेंगे, हमारी दृष्टि को पवित्र बना करके रखेंगे, तो ऐसा करते करते अवधि आप ही बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सहज हो जाएगा। दीदी, सबके मन की एक बात पूछना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम बोल देते हैं, फिर कहते हैं हम बोलना नहीं चाहते थे परंतु मुख से निकल गया। ये मुख पर वो समय संयम रहता नहीं। पहले बहुत प्लानिंग किया है पर फिर बोलते हैं कि बोलना नहीं चाहती थी मैं, पर मुख से निकल गया। दीदी, आज ये सबका प्रॉब्लम है, उस पर एक बहुत सुंदर उपाय बताइए। देखो ऐसा है, पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि बोलने वाली कौन है। क्या बोलने वाला मुख है? मुख में ताकत है बोलने की। आज मैं अगर इस शरीर को छोड़ के जाती हूँ, मुख तो इधर ही है, मुख बोल सकता है तो बोलता कौन है? मैं आत्मा बोलती हूँ ना, चेतन मैं आत्मा बोलती हूँ। तो मैं आत्मा मुख के द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूँ। ये प्रैक्टिस हमको पक्की करनी पड़ेगी। और कहते हैं मेरे को बोलना तो नहीं था परंतु मैंने बोल दिया। अभी ऐसा कैसा होगा, जो भी कर्म हमारा होता है या बोल निकलता है उसका बीज है मनसा। पहले तो हमें मन में संकल्प आता है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो जो योगी आत्माएं हैं उनको जब संकल्प आता है उसी समय वो उसको फुल स्टॉप लगा देती, बाद में नहीं सोचती है। ज्ञानी और योगी में ये बहुत बड़ा, अज्ञानी और ज्ञानी में ये बहुत बड़ा फर्क है। अज्ञानी लोग कर्म करके पछताते हैं और ज्ञानी जो है वो कर्म करने के पहले सोचती। तो इसीलिए पीछे नहीं कहना पड़े कि मेरे को बोलना नहीं था पर निकल गया। मुंह मेरा है, मेरे मुंह में से कैसा निकलेगा? मैं नहीं निकालेगी। सोच समझ कर बोलो। हाँ। ये अभी जो आपने कहा उसके पीछे शायद यही भाव है दीदी। तो ये तो सिद्धियां हैं, आज दुनिया में भी बहुत सिद्धियां हैं, पर आप हमें अलौकिक सिद्धियां बताओ। वो भी आपको बताएंगे, पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी। जब भी तक कोई बातें ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमको सिद्धियां नहीं मिल सकती। अभी उसके लिए है एक अविरत पुरुषार्थ करना। ये जो भी लौकिक या अलौकिक जो भी सिद्धियां हैं इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। आज देखो शेर है, शेर जंगल का राजा है, परंतु वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा तो उसके मुंह में कोई शिकार चल के नहीं आने वाली। वो तो है। उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमारे को भी अलौकिक या लौकिक जिसमें भी हमको सिद्धि चाहिए उसके लिए हमें अथक मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले तो अथक मेहनत के गुण को धारण करो। जब तक हम अथक होके मेहनत नहीं करेंगे तो हमको प्राप्ति कुछ होने वाली नहीं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। इसका नियम है, जो करेगा, जैसा करेगा, जितना करेगा उसको उतना ही मिलने वाला है। तो कर्महीन होकर के बैठने के बजाय हमें कर्म करते रहना चाहिए, अविरत होकर के करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करना चाहिए। जी जी। पुरुषार्थ हमेशा पूछते हैं कि प्रारब्ध बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा, तो तभी क्या जवाब आता है? पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध नहीं मिलेगी, बनेगी। परंतु जो आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रारब्ध को बड़ा समझते हैं, मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा। उसको पानी का एक गिलास भी मिलने वाला नहीं, पानी पीने के लिए भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जो सिद्धियां चाहिए उसके लिए एक तो हमें पुरुषार्थ करना है अथक होकर के जी। दूसरा, हम जो भी कार्य करते हैं जिससे हमको सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि माना सफलता, बिल्कुल, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त करनी है वो कार्य हमें एकाग्रता से करना। एकाग्रता स्तंभ है। जब भी तक एकाग्रता से कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे तो आपको उससे फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए एक टिक होकर के, अथक होकर के, एकाग्र होकर के हमको काम करना। बड़े लोग कहते हैं ना, तुम दिल लगा के काम करो। तुम दिल लगा के काम नहीं करते, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं होता है। आज देखो सूर्य है,
सूर्य की किरणों को लेंस में इकट्ठा करके उससे कितने काम करा रहे हैं जी, सोलर एनर्जी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार हमें भी एकाग्र होकर के अपनी सब शक्तियों को इकट्ठा करके एकाग्र होके एकाग्र बुद्धि बन करके हमारे को कार्य करना है। तो हमारे को जरूर क्या होगा, उस कार्य में हमको सफलता मिलेगी। अगर एकाग्रता नहीं होगी तो हमको सफलता नहीं मिलने वाली। एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी, सबकी बहुत पीछे बड़ी है। शक्ति है। जी जी, और सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि की, संकल्प की। क्योंकि पहले तो हमारे को दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। दो प्रकार के संकल्प होते हैं, एक तो संकल्प है और दूसरे दृढ़ संकल्प। तो हमारे संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। घड़ी घड़ी संकल्प बदली नहीं करने चाहिए। घड़ी घड़ी अगर संकल्प बदली करेंगे तो वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है। हाँ जी। समझो एक व्यक्ति है, उसको कुआं खोदना है, 20 फुट नीचे जाने के बाद उसको पानी लगने वाला है, परंतु वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अंतर पर एक एक फुट खोद के रख देता है, 20 खड्डे, तो क्या उसको पानी मिलेगा? और मेहनत तो गई, मेहनत गई और निराशा आई। जी बिल्कुल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एकाग्र होके एक ही जगह पर उस खड्डे को खोदना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, वो 20 फीट खोदने के बाद उसको मीठा पानी मिलेगा। सही। तो वैसा ही हमारे को कोई भी जब कार्य करना है, घड़ी घड़ी निर्णय बदली नहीं करना है, हमको एकाग्र होकर के और उस कार्य के पीछे लग जाना चाहिए। तो जितना हम पीछे लगते हैं उस कार्य के, एकाग्रता से करते हैं, उतना उतना हमको सिद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे को सफलता मिलती जाती। और ये सिद्धि अपने कर्म में समझ में आती है कि प्राप्त हो रही है। औरों को भी दिखाई पड़ती है, सिर्फ हमको क्या है, औरों को भी दिखाई पड़ती है कि इनको सिद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए तो सिद्ध पुरुष गाए जाते हैं। बिल्कुल। परंतु सिद्ध पुरुष कैसे बने, उन्होंने एकाग्रता की मेहनत की। हाँ जी। उन्होंने अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा, एकाग्र रखा मन को। तो घड़ी घड़ी ये चेंज करना विचारों को, इससे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हम देखते हैं ना, कोई कोई ऐसे होते हैं नौजवान, 4 दिन एक जगह नौकरी करेंगे, 4 दिन के बाद दूसरी जगह जाएंगे। तो आजकल का हॉबी हो गई है लोगों को, अरे उधर ज्यादा पगार मिलता है उधर चलो, उधर ज्यादा पगार मिलता है उधर चलो। और फिर कभी कभी ऐसा डंडा उनको पड़ता है कि वो भी नौकरी चली जाती। नुकसान ही है। तो एकाग्रता जो है वो नहीं होने के कारण उनकी ये हालत होती। और उसके लिए हमारे पास आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास, मेरे ऊपर विश्वास, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। कितना सुंदर शब्द है। जब तक आत्मविश्वास नहीं है तब तक आप उस कार्य को सफल नहीं कर सकते। आप दूसरों के ऊपर विश्वास रख के सफल नहीं करेंगे। आपका अपना आत्मविश्वास चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और मैं करके ही बताऊंगा। दृढ़ता चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ता दोनों भी चाहिए। तो जब ये पक्का हो जाता है कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ ये कार्य, मेरे में ये शक्ति है, जब ही मेरे को ये इस स्थिति में मैं आती हूँ ना, तो कितना भी बड़ा कार्य होगा हम सहज कर सकते। ये सब पुरुषार्थ में ही आता है कि आत्मविश्वास पहले अपने अंदर लेना है, इतना बिल्ड करना है आत्मविश्वास। और जब भी तक देखो आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता नहीं। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना उतना हमारा अपने लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, हमारी उससे विल पावर बढ़ती जाती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। बहुत एकाग्रता से कार्य क्षमता बढ़ती है, विश्वास अपने ऊपर विश्वास रखते हैं उससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, और परमात्मा के द्वारा हमारे को मदद मिलती है। ये सबसे बड़ी देन। हिम्मत रखते हैं ना, हिम्मत रखेंगे। हमेशा क्या कहा जाता है, हिम्मत बान मर्दा तो मदद दे खुदा। अगर हिम्मत रख के हम चलते हैं, अगर हिम्मतहीन बन के पीछे कार्य को करेंगे तो हमारे को सिद्धि कैसे मिलेगी। बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा कार्य करेंगे, थक जाएंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। नहीं, मेरे से क्यों नहीं हो सकता है? जब आज का मानव इतनी इन्वेंशन करता है, हाँ, तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता है? मैं भी तो कर सकता हूँ। आज देखो तो मनुष्य पंख लगा के आकाश में घूम रहा है, हाँ? बिल्कुल, कितना उसने इम्प्रूवमेंट किया जी। तो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये हमेशा बुद्धि में रखो। बहुत सुंदर।
बहुत तो सुंदर। जिसने ये स्लोगन बुद्धि में रखा ना कि पुरुषार्थ करने वालों की हार नहीं होती है, वो कभी भी असफल हो नहीं सकते हैं। तो दीदी ये लौकिक सिद्धियां तो आएगी, और अलौकिक सिद्धियां हम चाहते हैं कि जैसे नहीं आप अनुभव से बता रहे हैं, वो है अलौकिक सिद्धियां, वो सबके पास आनी है, चाहते हैं, चाहत है, वो पूरी कैसे करें? अभी देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास चाहिए, समय की भी पाबंदी चाहिए जी। हाँ, खुद के ऊपर भी विश्वास चाहिए, और घड़ी घड़ी एकाग्रता भी चाहिए। ये जो सब बातें हैं ना, तो जो अलौकिक सिद्धियां हैं, जो योगी आत्मा है, उनके अंदर ये गुण स्वतः ही आते हैं। और जब उनके अंदर ये गुण होते हैं, ये अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम ही सो, जब भी उनको स्मृति आ जाती है ना कि हम ही निर्विकारी थे, हमें फिर से निर्विकारी बनना है, हम थे और हमें अभी फिर से बनना है। तो ये जब भी उनके अंदर हो जाता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। इतना समय हम क्या कहते थे, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ, परंतु अभी जब परमात्मा ने आकर के हमको स्मृति दिलाई कि तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम पापी, कपटी, नीच नहीं हो। और सबसे बड़ा शब्द दीदी मुझे लगा विल पावर। ये इच्छा भी तो दीदी होनी चाहिए ना कि मुझे करना है, वो विल पावर दीदी आना सबसे बड़ी बात है, जिससे फिर ये सिद्धियां भी आएगी और फिर संयम भी होगा। देखो, परमात्मा कहता है तुम्हारे पास जो भी कखपन है, जो भी तुम्हारे पास कखपन है, तन मन धन, तुम मेरे नाम पर विल कर डालो, तुम्हारे अंदर विल पावर आ जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये विल दीदी किसी ने नहीं किया अभी तक। विल करना माना क्या करना, ये सब कुछ ईश्वर का है। विल करते हैं ना, दुनिया में भी लोग करते हैं ना जी, वो मरने के बाद करते हैं, जीते जी करना है। मरने के बाद करना बड़ी बात नहीं है। और कैसे करेंगे? और जीते जी करना है। हमको सब कुछ उसके नाम पर अगर हम विल कर देते हैं, वो दाता है, वो देता नहीं है। आपने राजा जनक की भी कहानी सुनी होगी। हाँ जी। कि उसने अपना सारा राजभाग ईश्वर को दे दिया। ईश्वर ने कहा जा तू ट्रस्टी होके संभाल, ये मेरा है, तेरा नहीं है, ये ध्यान में रख। ट्रस्टी माना ही न्यारा जी, न्यारा होकर के संभाल, साक्षी होकर के संभाल, पर साथी को सदैव साथ रख के संभाल। बहुत सुंदर। तो जब हम विल कर डालते हैं, क्योंकि तन मन धन ये हमारी शक्तियां हैं। आज आप देखो, कहाँ भी जाना होता है, आज समझो कोई व्यक्ति लंदन जाता है या अमेरिका जाता है, उसको यहाँ की करेंसी काम में नहीं आती, उसको करेंसी को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हमारे को भी लक्ष्य है हमारा कि हमारे को भी देव भूमि में, स्वर्ग में जाना है, वहां पर राज करना। हाँ, हमको अपने घर जाना है। तो ये जो करेंसी है, ये जो मेरी शक्तियां हैं, तन मन धन, ये साथ में नहीं चलेगी। ये कोई लेके गया है क्या? ये तो नाशवंत है, इधर ही खलास हो जाएगी। तो मेरा काम क्या है, ये ईश्वर के नाम पर विल करना। मन को कैसा विल किया जावे, मन मना भव की स्थिति में रह जाए। गीता में भी है ना, माम एकम याद करो, मन मना भव। हे अर्जुन, तेरा मन भटकता है ना, तो मन मेरे से लगा। वो अच्छी चीज नहीं लेता है, जो हमको तकलीफ देने वाली बातें हैं वो लेता है। कितनी अच्छी बात है, सारी तकलीफें लेने के लिए तैयार है, पर देने के लिए तैयार नहीं है ना। तो ये एक मन उसके अर्पण कर डालो। उसके बाद तन जो है, तुम ईश्वरीय कार्य में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। बहुत सुंदर। तो तुम्हारे को वहां निरोगी तन मिलेगा। देवताओं का तन देखो कितना सुंदर है, कल्पतरु की तरह है। कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। हाँ जी। मन तुम्हारा वहां भटकता नहीं है, मन कितना तंदुरुस्त है। उसके बाद तुम धन लगाते हो, वहां हीरे जवाहरातों के महल मिलते, जैसा सुदामा को मिला। मुट्ठी चावल दिया तो क्या मिला उसको। तो ये आप ट्रांसफर करना सीख जाओ, तो आपके अंदर विल पावर आ जाएगी। बहुत सुंदर दीदी, ये विल अलौकिक विल है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज अपने एक छोटे से विधि के द्वारा सबका सार अगर कहे तो ये विल करो तो विल पावर आ जाएगी। मैं समझती हूँ ये शब्द भी हमेशा के लिए याद रखने जैसे है। दीदी, आपने इतनी सुंदर रोशनी डाली, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों,
क्या किसी ने दुनिया में ये भी एक कोई अलौकिक विल किया हुआ है? विल पावर हर एक चाहता है कि मेरे जीवन में विल पावर हो, विल पावर के द्वारा मैं सदा सफलता प्राप्त करूं। तो बस हमने आज वो एक अलौकिक विधि भी सीख ली। विल कर दो परमात्मा के नाम पर और विल पावर अपने आप हमारे पास आ जाएगी। चलिए दोस्तों, हम सब तैयार हैं विल करने के लिए और उत्सुक है उस विल पावर को प्राप्त करने के लिए। इसी के साथ समय को देखते हुए मैं भक्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर से मिलेंगे। ओम शांति।